आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया को शुरू करा दिया गया। शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। मतदाता बढ़ चढ़ करके उत्साह के साथ मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। 61 विधानसभा सीटों के लिए 693 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान है आज। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 12 जिलों में रायबरेली, चित्रकूट, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और कोंटा शामिल है। बता दें कि 61 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं बात अगर अमेठी की जाए तो अमेठी में 4 विधानसभा सीटें आती हैं और इस बार अमेठी में चुनाव बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अमेठी का चुनाव बेहद दिलचस्प। कुल 61 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। कुल 693 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान आज। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। शाम 6 बजे तक लगातार ये प्रक्रिया जारी रहेगी। मतदाताओं को लुभाने के लिए आदर्श पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जिसका लुत्फ मतदाता लगातार उठा भी रहे हैं। महिलाओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है मतदान को लेकर के। और महत्वपूर्ण बात यह कि मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है, जहां मतदान को लेकर के वो युवा जिनका पहली बार वोट आया है, उनका उत्साह भी चरम पर है। और गौरतलब ये है कि सभी के सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान कर रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं, 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान कोंटा, अमेठी, सिराथू, अयोध्या, 5वें चरण में इन जिलों में मतदान हो रहा है। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब 5वें चरण में पहुंच चुका है। राज्य के 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान की पूरी तैयारियां एक दिन पहले ही कर ली गई। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई और मतदान स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और पारदर्शी तरीके से हो, इसको लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। तो 5वें चरण में आपको बता दें कि सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या और बहराइच के साथ साथ श्रावस्ती, कोंटा, अमेठी और रायबरेली जिले में मतदान हो रहा है। तो करीब 2.5 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी तकदीर का फैसला करीब 2.5 करोड़ मतदाता करेंगे। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि 5वें चरण का ये मतदान 4 चरण चूंकि संपन्न हो चुके हैं और अब इसके बाद 2 चरण ही बाकी है। कुल 7 चरणों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। कहीं भाजपा और सपा में सीधी टक्कर देखी जा रही है, तो कुछ जगहों पर यह मुकाबला त्रिकोणीय भी माना जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 5वें चरण का मतदान आज
12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो देखना यह है कि आखिर साइकिल जीतेगी या कमल खिलेगा। इस तरीके की बातें आम जनता में भी हो रही है। लोग आपस में बात कर रहे हैं, कुछ खुल करके अपने समर्थन को स्वीकार रहे हैं, तो कुछ मुद्दों को बता रहे हैं और मुद्दों से इस बात को समझा जा सकता है कि मतदाता का जो रुझान है वो किस पार्टी की ओर है। उत्साह देखा जा रहा है मतदाताओं में मतदान को लेकर के, और जेएमटी न्यूज भी लगातार ये अपील कर रहा है कि मतदान की इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और हमारे संवाददाता में जानकारी देने के लिए श्रावस्ती से अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बहराइच से सैयद रेयांश हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ इन जिलों में स्थिति है। बहराइच से हमारे संवाददाता जिस तरीके से सैयद जुड़े हुए हैं, सैयद आपसे जानना चाहेंगे बहराइच में किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है, किस तरीके के हालात? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि बहराइच में मतदान प्रक्रिया सुबह से ही स्टार्ट हो गई है। लोग पहुंचकर मतदान करके अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि की अगर बात किया जाए तो पुलिस फोर्स की तैनाती हर बूथ इस बार पुलिस बाहर ही नहीं, पुलिस फोर्स की तैनाती बूथ के अंदर से की गई है, जिससे किसी भी तरह की अशांति न फैलने पाए। साथ ही जिले में प्राइवेट फोर्स और अर्धसैनिक तैनाती भी की गई है। जी बिल्कुल। बात अगर की जाए मुद्दों की, तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे इस बार देखे जा रहे हैं और जनता का जो मूड है वो मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करने का है, या जातीय समीकरण भी जनता का झुकाव है, जो रुझान है वो जातीय समीकरणों पर देखा जा रहा है? फाइनल मूड क्या है? तो फाइनल मूड अभी तक जो लोगों से बात की गई वो ये निकल कर आ रहा है कि जनता इस बार विकास के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे पर मतदान कर रही है। जी बिल्कुल। अब बात अगर की जाए जिस तरीके से आपने बताया कि मुद्दे हावी हैं बहराइच में, कौन कौन जो प्रमुख हमारे उम्मीदवार हैं, किस किस के बीच में मुख्य टक्कर देखी जा रही है, और जिस तरीके से प्रचार जब हुआ तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हम लगातार देख रहे हैं, ऐसे में कितनी गर्मी देखी गई चुनावी माहौल की? देखिए, अगर टक्कर की बात किया जाए तो बहराइच में 7 विधानसभा सीटें और 7 विधानसभा सीटों पर सीधी टक्कर सपा और भाजपा की हो रही है। तो वहीं बहराइच सदर का समीकरण काफी दिलचस्प है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री यासिर शाह, दोनों के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो रही है। जी, सीधा मुकाबला जिस तरीके से माना जा रहा है तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन बहराइच में कुछ जगहों पर माना जा रहा है कि भाजपा भी अपनी पुख्ता मजबूती दिखा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला कहां पर कितना देखा जा रहा है, कितनी सच्चाई इस बात में? देखिए, अगर त्रिकोणीय मामले की बात किया जाए, 7 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें, एक नानपारा विधानसभा सीट, दूसरी कैसरगंज विधानसभा सीट, यहाँ पर मामला त्रिकोणीय हुआ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा भी काफी हद तक लोगों के मनों में जगह बना चुकी है और काफी हावी नजर आ रही है। जी बिल्कुल। पिछली बार की अगर बात की जाए तो किस तरीके के माहौल थे और तब में और अब में क्या कुछ परिवर्तन देखे जा रहे हैं? लोगों की अगर नाराजगी देखी जा रही है तो किस मुद्दों को लेकर के, और क्या ये नाराजगी इतनी नाराजगी है कि इसका परिणाम पर यानी कि वोटिंग की प्रक्रिया पर भी असर पड़े, यानी नतीजों पर असर पड़े? देखिए, अगर पिछले चुनाव की बात किया जाए तो पूर्व विधानसभा चुनाव 2017 में बहराइच 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। जी, हालांकि इस बार वोटिंग से कुछ दिन पहले ही
जो हमारी बहराइच सदर विधायिका हैं, उनके बहिष्कार का पोस्टर गली मोहल्लों में लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यगुजारी को लेकर भी लोगों में खासा रोष व्याप्त है, जिसका सामना उनको करना पड़ सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ जैसे कि हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे श्रावस्ती में मतदान की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है, लोगों का उत्साह किस तरह से देखा जा रहा है और पोलिंग बूथ्स पर क्या कुछ इंतजाम? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि श्रावस्ती जिले में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है, लेकिन शुरुआती दौर में विषादियों के बाद का जो समय देखा गया है, उस समय तो मतदाता यहाँ पहुंचे हुए पोलिंग बूथ पर मतदान से पहुंचते दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही मतदाता यहाँ से पहुंचते दिखाई पड़ रहे हैं और अपने मताधिकार का यहाँ प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बिहार स्टेट के साथ साथ और अन्य प्रदेशों से श्रावस्ती जिले में मतदान कराने के लिए पुलिस व्यवस्था भेजी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पे तैनात किया गया है। तो जिला प्रशासन की तरफ से मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए कहीं से पुख्ता व्यवस्था कर लिया गया है। दूसरी बात यह है कि मतदान स्थल पर जो व्यवस्थाएं की गई है, जो सेल्फी यहाँ पे जो पॉइंट बनाया गया है, सेल्फी का पॉइंट बनाया है, जहाँ पे मतदाता आते हैं और सेल्फी लेकर के और अपने सोशल मीडिया पे उस पर एक्टिव करते हैं, जिससे और भी लोग मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे। दूसरी बात, यहाँ पे बैलून लगाया गया है, तो मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कई सारी व्यवस्थाएं मतदान स्थल पर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। बिल्कुल अभिषेक, यानी कि मतदाताओं को लुभाने के पूरे प्रयास किए गए हैं, सजावट की गई है। यही सवाल बहराइच से हमारे संवाददाता सैयद हमारे साथ जुड़े हुए। सैयद, आपसे जानना चाहेंगे पोलिंग बूथ्स पर किस तरीके की सजावट देखी जा रही है? आदर्श पोलिंग बूथ जो है उनकी संख्या कितनी है और किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में? आकर्षण की बात किया जाए तो बहराइच में 8 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिससे काफी हद तक डेकोरेट करके लोगों को, मतदाताओं को रुझाने का प्रयास किया जा रहा है। सेल्फी पॉइंट की बात किया जाए तो हर बूथ पर सेल्फी पॉइंट रखा गया है। जिलाधिकारी बहराइच और में खुद पहुंचकर सेल्फी लेकर और सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, ताकि लोगों में उत्साह बढ़े और वोटिंग प्रतिशत जो है वो पिछले मुकाबले इस बार बढ़ सके। जी बिल्कुल, यानी कि मतदाताओं को सैयद लुभाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, श्रावस्ती में माना जाता है कि कभी भी विकास मुद्दा नहीं बना है, मतदाताओं के लिए वोट देने का आधार नहीं बना। इस बार किस तरीके के हालात रहे? क्या जाति धर्म के नाम पर इस बार भी मतदाता अपना वोट कर रहे हैं? और अगर ऐसा वाकई में है तो क्या इस बात को वो खुल के बोलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि श्रावस्ती जिला उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। यहाँ पे विकास की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। यहाँ के जो मतदाता हैं वो विकास को लेकर के ही मतदान करने पहुंचे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे लाइनों में खड़े हुए हैं। जिससे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगे कि वो दिखाएं, यहाँ पे लंबी लंबी जो कतारें लगी हुई है, यहाँ पे पुलिस की जो व्यवस्था लगी हुई है, ये जो लंबी लंबी कतारें हैं इनको घोषित करने के लिए यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है। यहाँ पर क्योंकि विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ के लोगों का जो कहना है वो ये कहना है कि श्रावस्ती जिले में विकास तो हुआ है, लेकिन विकास को और आगे बढ़ावा देने के लिए हम सरकार को चुनेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। इसलिए यहाँ पे मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस बार वहां पर विकास एक बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है, कौन कौन सी ऐसी मूलभूत परेशानियां हैं जिसको ध्यान में रख करके मतदाता जो है इस बार मुद्दा विकास बनाया गया है मतदाता की ओर से? देखिए, श्रावस्ती जिले में शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही बदहाल है। इसका अगर स्तर देखा जाए तो 4.6% यहाँ पे शिक्षित लोग पाए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ आंकड़ों में है। अगर हकीकत में देखा जाए तो उसका नजारा कुछ और होगा। यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के मतदाताओं के लिए। तो कहीं ना कहीं मतदाता जो यहाँ के हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के उसको बेहतर बनाने के लिए मतदान के लाइनों में खड़े हुए हैं और आज मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यही सवाल सैयद से कर लेते हैं। सैयद, आपसे जानना चाहेंगे, जो बहराइच की जनता है वो जो उनके मुद्दे हैं, जो स्थानीय समस्याएं हैं, क्या उसको ध्यान में रख करके मतदान कर रही है या फिर पार्टी विशेष के खास चेहरों को लेकर के या प्रत्याशी को ध्यान में रख करके किस तरीके से मतदान हो रहा है वहां पर? तो धर्म जात से हटकर काफी हद तक लोग अब विकास के मुद्दे को सुन रहे हैं। विकास, डेवलपमेंट की अब हर जनता बात कर रही है। हर किसी को इस बार रोजगार चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस बार धर्म जाति पर रोजगार हावी है। जी
बिल्कुल। जिस तरीके से आपने कहा कि विकास हर जगह लगभग माना जा रहा है कि इस बार के जो मुद्दे हैं मतदाता के लिए विकास है, लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रख करके मतदाता वोट कर रहे हैं, क्योंकि इससे ये समझना जरूरी है कि मौजूदा स्थिति से कितने संतुष्ट है मतदाता, और अगर परिवर्तन चाहिए तो किस तरीके का परिवर्तन, और उसके लिए किसकी तरफ उम्मीद कर रहे हैं मतदाता। अगर देखिए उम्मीद की बात किया जाए तो लोग इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। हालांकि लगातार वो रोजगार की मांग कर रहे हैं, लगातार वो डेवलपमेंट की मांग कर रहे हैं, लगातार वो बेहतर सुरक्षा, महिला सम्मान और साथ ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात किया जाए तो काफी बहराइच मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी बहराइच में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर लोग के मनों में रोष है और बदलाव चाहते हैं और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ शिक्षा व्यवस्था और रोजगार भी चाहते हैं। साथ ही महिलाओं की बात किया जाए तो महिला सम्मान और महिला सुरक्षा को लेकर महिला भी बूथों पे नजर आ रही है, मतदान कर रही है। जी बिल्कुल सैयद, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि लोग बदलाव चाहते हैं। अभिषेक, आपसे हम जानना चाहेंगे जो मौजूदा समस्याएं हैं इसके लिए जो मतदाता है वो किसकी तरफ उम्मीद लगा करके बैठी है, मौजूदा सरकार या बदलाव के मूड में है, किससे उम्मीद की जा रही है, किससे जनता को लग रहा है कि उसकी समस्याओं को दूर किया जाएगा, निराकरण की ओर के लिए प्रयास किए जाएंगे। देखिए बता दूं, आपने सही सवाल किया है। मैंने इस पर बात किया था, यहाँ के जो मतदाता आए हैं मतदान करने के लिए, मैंने उनके साथ साथ इस पर बात किया तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि देखिए बीजेपी सरकार में विकास हुआ है और इस विकास को और बढ़ावा देने के लिए हम यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं और सरकार को रिपीट करने के लिए आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा है कि जो मतदाता यहाँ पहुंचे हैं, सरकार जो इस समय उत्तर प्रदेश में है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के मूड में यहाँ पे मतदान के लाइन में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है क्योंकि जो विपक्ष की पार्टी है उसको 77 में लाने के लिए वो यहाँ लाइन में खड़े। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि श्रावस्ती जिले में सपा और भाजपा की सीधे टक्कर देखी जा रही है। तो यहाँ पे जो मतदाता पहुंचे हैं उनकी कुछ इस प्रकार की बातें सामने आई है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं कि श्रावस्ती जिले के 290 विधानसभा की हाथ की पिछले मानी जाती है और यहाँ पर बीजेपी के विधायक 445 वोटों से 2017 में विजयी हुए थे, लेकिन इस बार वो कहीं ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं अपने मतदाताओं पर, क्योंकि उन्होंने इन 5 सालों में एक बड़े स्तर पर विकास किया है। दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो कि बिंदर सिंह विधायक से बसपा से अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ है, जिसके बाद में सपा सुप्रीमो के द्वारा उनको श्रावस्ती 290 का प्रत्याशी बनाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 290 के जो भारी प्रत्याशी थे हाजी मोहम्मद रमजान, जो 30 सालों से यहाँ 2012 से लेकर के 2017 तक वो विधायक भी रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बाइकाट करते हुए और जो अपने रैली से यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 290 में काफी मजबूत है, क्योंकि तो 30 सालों से मेहनत किए हैं हाजी मोहम्मद रमजान, वो अब पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी 290 विधानसभा से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो उनके भी 30 साल का कहीं ना कहीं मेहनत है, वो अपने तरफ जो वोटर हैं उनको सीखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगने का आशंका है बताया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस बार भी तैयारी समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका देने की है। पिछली बार भी विपक्षियों के हौसलों को बिल्कुल पस्त कर दिया था, तोड़ दिया गया था भारतीय जनता की पार्टी की ओर से, और इस बार भी तैयारी है। परिवर्तन स्थिति जो है, जो तैयारी है वो क्या ठीक वैसी ही देखी जा रही है जैसा कि पिछली बार यानी कि 2017 में थी, या फिर किसी तरह का कुछ बदलाव? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तमाम जगहों पर बहुत बेहतर तरीके से खड़ी है, मजबूती से खड़ी है। तो इस बार क्या स्थिति, कितना परिवर्तन देख सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है कि 290 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जब कहीं ना कहीं बहुत मजबूत पकड़ है, लेकिन श्रावस्ती का भिंडा विधानसभा 289 है, वहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रानी वर्मा बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि सीधा टक्कर उनको भारतीय जनता पार्टी के पवन सिंह चौधरी दे रहे हैं। वहां पे तिकोरिया लड़ाई है, बसपा और सपा भाजपा वहां तिकोरिया लड़ाई है। तीनों में इस बार देखते हैं 10 मार्च को कि कौन
विजय का जो सिस्टम होता है वो विजय होता है। बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। बहराइच से हमारे संवाददाता सैयद जैसे कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, आपसे जानना चाहेंगे प्रत्याशी जो हैं वो कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत को लेकर के, क्योंकि 4 चरण हो चुके हैं, 5वां चरण है ये। हवा कहीं ना कहीं महसूस होने लगी है कि किस ओर जा रही है, तस्वीर की कुछ लकीरें बन चुकी हैं और तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी अगले 2 चरणों के बाद। लेकिन जो प्रत्याशी है बहराइच में, उनमें कितना कॉन्फिडेंस अपनी जीत को लेकर? देखिए, सभी प्रत्याशी अपने जीत का दावा ठोक रहे हैं। हालांकि जनता जिन्हें मन बना वोट वो उन्हें ही करेगी, लेकिन इस बार वैसे मैंने पहले ही बताया कि बदलाव हो सकता है तो कहीं ना कहीं सरकार को लेकर के जो हमारे सदर विधायक है उनका कारगुजारी को लेकर के लोगों के मन में खासा रोष व्याप्त है, जिसको लेकर बदलाव हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जहां कुछ जगहों पर लगातार जो स्थिति है इतिहास को दोहराने के प्रयास किए जा रहे हैं और उसकी मजबूत तैयारी देखी जा रही है, तो कुछ जगहों पर बदलाव की बयार भी चलती नजर आ रही है। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। लगातार पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ और जेएमडी न्यूज की यही अपील कि घरों से जरूर निकले और मतदान जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।